गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। ये शूट मेरा आज का ही है। 6 मार्च है, आज दिन है गुरुवार। ये मैं हूँ और ये है मेरा फैला हुआ घर। सुबह का टाइम है। टाइम लगभग 7:15 या तो 7:20 के आसपास का टाइम है। यहाँ मैं आपको अपना फैला हुआ घर दिखा रही हूँ और साथ ही आज के व्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ सुबह 7 बजे से लगभग 10 बजे तक मैं अपने घर के A to Z काम किस तरह से करती हूँ। तो यहाँ आ गई थी किचन में, दूध गर्म हो गया था, उसके बाद चाय पी और अब मैं यहाँ डाल लूँगी स्वेटर क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा है। इतनी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, तेज तेज के बिना स्वेटर जर्सी के रहा ही नहीं जाता। सुबह सुबह धूप इतनी तेज़ निकलती है, चमकीली चटक, लेकिन उसके साथ साथ तेज़ और ठंडी हवाएं। तो यहाँ मैंने स्वेटर पहन लिया है और जी अब करते हैं अपने घर के काम शुरू। सबसे पहले ये कपड़े हैं धुलने वाले, इन्हें इकट्ठे करके रख दूँगी बाहर मशीन में। आज मशीन नहीं लगाऊंगी क्योंकि कल बहुत ढेर सारे कपड़े धोए थे और हवा इतनी ज़्यादा चलती है, एक एक कपड़े पे 4-4 चिमटियाँ लगाकर कपड़े सुखाने होते हैं। तो आज कपड़े नहीं धुलेंगे, गुरुवार है वैसे भी और बहुत सारी साफ़ सफाई मैं अवॉइड करती हूँ, लेकिन ये घर के झाड़ू पोछा अवॉइड नहीं किए जा सकते। तो यहाँ से मैंने अपने घर की क्लीनिंग शुरू कर दी है। गंदे कपड़े उठा कर रखाई हूँ मैं मशीन पर। जो भी सामान फैला हुआ था, एग्ज़ाम था उसका, यहीं पढ़ाई करके बुक वगैरह फैला के चला गया, वो उठा कर रखे हैं। उसके बाद मुझे इस रूम की बेडशीट चेंज करनी है। काफ़ी टाइम हो गया इस बेडशीट को डले हुए। और अब जो मैं बेडशीट डालूँगी वो भी रेड कलर की ही डालूँगी गरम, और ये शायद लास्ट होगी गरम बेडशीट। इसके बाद मैं ये सारी धोकर और रख दूँगी। अब जो बेडशीट डलेगी वो कॉटन की या फिर गर्मियों वाली डलेगी। तो लास्ट टाइम मैंने ये गरम बेडशीट डाल दी है, तकिए लगा दिए हैं। उसके बाद कंबल भी फ़ोल्ड कर दूँगी और रख दूँगी साइड में। और अभी इतनी सर्दी है कि कंबल के बगैर नहीं चलता। और ये नहीं है कि हल्के कंबल है, कंबल भी खूब भारी है। रजाइयाँ वगैरह तो नहीं है, लेकिन कंबल के बिना नहीं चलता। अभी बहुत सर्दी होती है रात को। तो बेड वगैरह बन गया है, कमरा मेरा हो गया है ठीक ठीक सा। उसके बाद ले लिया था कोलीन स्प्रे, जो बनाया था वो भी था, लेकिन ये शीशा वगैरह नया आया था ना, तो नई नई की अलग बात होती है, इसलिए मैंने शीशा वगैरह इस नए वाले कोलिन से साफ़ करना शुरू कर दिया है। पूरा जो शीशे के ऊपर मैंने अच्छे से स्प्रे किया। ऊपर से मैंने ले लिया है कॉटन का रुमाल, धुलने वाला है ये। धोने से पहले इसको अच्छे से यूज़ कर लेते हैं, इसकी डस्टिंग हो जाएगी सारे कमरे की। इसी से डस्टिंग मैं करने वाली हूँ। तो पूरा शीशा ऊपर से अच्छे से साफ़ कर दिया है। उसके बाद ड्रेसिंग टेबल का जो ये काउंटर है, इसे भी पहले झाड़ दिया था, उसके बाद स्प्रे किया और उसके बाद रगड़ कर साफ़ कर दिया। और जी अब जो भी चीज़ें यहाँ रखनी होंगी इन्हें भी साफ़ कर इनकी जगह पर रख दूँगी। साफ़ सफाई से शुरू हो गया है मेरे घर का काम। सुबह हमें बस कुछ नहीं होता, बेटा स्कूल गया था, उसको तैयार किया और थोड़ा सा पढ़ाया। सुबह सुबह थोड़ा सा रिवीजन हो जाता है तो अच्छा होता है। तब तक उसने अपना रिवाइज़ किया, मैंने झाड़ू वगैरह लगाई, उसके लिए पोहा बनाया, उसके बाद फिर चाय बना के पी। उसके बाद उसे बिठा कर आई और फिर मैंने इनकी एक पैंट प्रेस की, वर्दी की। उसके बाद इनके लिए नाश्ता बनाया, जो भी छोटा मोटा बनाना होता है। तो सुबह का टाइम इस तरह से निकल जाता है भागम भाग में कि बस सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती। और उसके बाद 2-3 बार मुझे नीचे जाना पड़ता है, कभी दूध लेने के लिए, बेटे को छोड़ कर आई, फिर ये जाते हैं तो फिर गेट बंद करके आओ। तो उसी में इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है, और उसके बाद ये घर के काम। तो यहाँ मैंने जो भी क्लीनिंग डस्टिंग करनी थी इस रूम की, छोटी मोटी जो होती है वो कर ली। उसके बाद ये कपड़े रह रहे थे, अच्छे नहीं लगते गेट के पीछे टंगे हुए, और ये अच्छे से मैंने उन्हें झाड़ा और तय बना के रख दिए हैं। रखूँगी तो नहीं अभी, नाइट ड्यूटी होती है तो पहनते हैं। तो यहाँ से मैंने उन्हें अच्छे से झाड़ कर तय बना कर रख दिया है। उसके बाद टीवी को साफ़ कर दिया। जो भी डस्टिंग करनी थी इस रूम की करने के बाद मैं लेकर आ गई हूँ झाड़ू, और अब लगाऊंगी इस रूम में झाड़ू। सुबह की जो झाड़ू होती है वो तो ऐसी होती है कि बस लगाई ना लगाई बराबर ही है। नाम मात्र की झाड़ू होती है, बस वो है कि बासी घर आंगन जो है वो साफ़ हो जाए। और जो इस टाइम की झाड़ू होती है वो होती है अच्छे से बैठकर और कोने कोने से निकाली हुई झाड़ू। तो यहाँ से मैंने अच्छे से उधर से झाड़ू निकल कर आ गई थी, बेड के नीचे से भी लेकर आ गई थी, और इस रूम की झाड़ू निकाल कर बाहर फटाफट से मैंने इस रूम को
साफ़ करना शुरू कर दिया था, मतलब पोछा लगाना शुरू कर दिया था। तो बैठकर मैं पोछा लगाती हूँ इस तरह से, रगड़ रगड़ कर अच्छे से जो है मेरा पूरा जो रूम है चमक गया है। और मैं बताऊँ, इसे साफ़ करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगा, 15 से 20 मिनट मुझे लगे होंगे, और वो भी लगे थे बेडशीट ठीक करने में, क्योंकि बेडशीट लगाने में टाइम लगता है। अच्छे से मैं बेडशीट लगाती हूँ, तो 15-20 मिनट में मेरा पूरा रूम चमक गया है। उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ, ये यहाँ पढ़ाई कर रही थी। सुबह उठ जाती, एग्ज़ाम है बच्चों का, बुरा हाल हो रखा है। बस इसका जो लास्ट एग्ज़ाम है कल है, बेटे का लास्ट एग्ज़ाम आज है, वो आज फ्री हो जाएगा, और इसका लास्ट एग्ज़ाम कल है। तो एग्ज़ाम के बाद बच्चे भी फ्री और जी हम भी फ्री। और बेटी चली गई थी दूसरे रूम में, और मैंने इस रूम के जो बेड कंबल तकिया जो भी थे उन्हें बाहर रख कर आई, बेडशीट झाड़ी, साफ़ की, चेंज नहीं की। और उसके बाद ये तकिया वगैरह इन्हें मैं ठीक करके रख दूँगी यहाँ, कंबल वगैरह जो भी रखना होगा इसे फ़ोल्ड कर कर यहाँ रख दूँगी। और बस वही है कि इस रूम में भी झाड़ू लगाऊँगी, छोटी मोटी डस्टिंग करने के बाद, अच्छे से झाड़ू लगाने के बाद फिर लगाऊंगी मैं पोछा। तो पहले मेरे दोनों रूम अच्छे से क्लीन हो जाएंगे, उसके बाद मैं करूँगी अपना आगे के काम। तो यहाँ मैंने अंदर से झाड़ू निकाल लिया था, और यहाँ से इस तरह से झाड़ू मेरी लग गई है। झाड़ू लगाने के बाद हाथों हाथ मैं लेकर आ गई थी पोछा, और यहाँ से इस कोने से मैंने बैठकर पोछा लगाना शुरू कर दिया। थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि जगह नहीं है, लेकिन फिर भी अच्छे से सफाई होती है इसी तरह से बैठकर। और खड़े होकर भी मैं लगाती तो फिर मेरा जो ड्रायर वाली बाल्टी नहीं है, और फिर गंदा गंदा सा लगता है तो अच्छा नहीं लगता। तो थोड़ी सी तो परेशानी हुई, लेकिन अच्छे से मैंने बैठकर पोछा लगा दिया है, और अच्छे से जो है मेरे दोनों रूम चमक गए हैं। इस रूम को भी मैंने साफ़ सुथरा कर दिया, और ये भी मेरा अच्छे से क्लीन हो गया। बेटी यहाँ बैठकर पढ़ाई कर रही है, और जी अब करते हैं अपने आगे के काम। तो यहाँ मैं आ गई थी किचन में, साथ के साथ मुझे खाना बनाने की भी तैयारी करनी है। तो आलू धोकर अच्छे से बॉयल होने के लिए रख दिए हैं। किचन की हालत मैं आपको दिखा रही हूँ, जो कि पूरी तरह से फैली हुई है। अगर मैं पहले किचन करती तो थकान हो जाती, क्योंकि इतना ज़्यादा काम होता है किचन में, इतनी मेहनत किचन में होती है और इतनी मेहनत बाहर होती है। तो आज मैं किचन बाद में करूँगी। आलू बॉयल होने के लिए रख दिए हैं, साथ ही मैंने थोड़ी सी अपने लिए बनाने के लिए रख दी है चाय। और यहाँ मैंने आलू साफ़ किए थे, और देखिए कितनी मिट्टी निकली है। तो ये जो है साथ के साथ मैं यहाँ से झाड़ू लगा दूँगी। आलू भी साफ़ हो गए, साथ ही टेबल के नीचे की भी सफाई कर दी, और यहाँ से मैं बैठकर पूरी झाड़ू जो है लगा कर आ जाऊँगी बाहर तक। झाड़ू लगाने के बाद चाय मैंने पी ली है, बन गई थी, और आलू भी उबल गए हैं, 2-3 सीटी आ गई थी। उसके बाद मैंने ले लिया है कोलीन, और यहाँ से मैं करूँगी इसकी डस्टिंग, फ्रिज की अच्छे से स्प्रे करके कोलीन, और उसी रुमाल से अच्छे से रगड़ रगड़ कर मैं साफ़ कर दूँगी। और इसके ऊपर रखा था एक कांच का बाउल जैसा, उसके अंदर कलरफुल पत्थर होते हैं वो रखे थे, और ये मैंने घर जाने से पहले इसमें मतलब साफ़ करके पानी भरा था। उसके बाद मुझे इसका ध्यान ही नहीं रहा, और अब मैंने देखा है तो इसकी जो पानी है ना, और खारे पानी की वजह से पूरी तरह से वो पत्थर उसके नीचे जम गए हैं, और इसके अंदर भी अजीब सी मिट्टी मिट्टी सी जम गई है। तो वो मुझे साफ़ करनी है। पहले मैंने यहाँ से इसकी डस्टिंग कर देती हूँ, अच्छे से स्प्रे करके साफ़ कर देती हूँ। ऊपर से जो भी चीज़ें हटानी थी, साफ़ करनी थी, वो कर दी हैं। फ्रिज साफ़ करने के साथ साथ ये जो गेट है इसे भी लगे हाथों कर देती हूँ मैं साफ़, क्योंकि ये जो गेट है ज़्यादा खुलता है अंदर बाहर, शाम के टाइम बंद हो जाता है, क्योंकि मच्छर आते हैं, ऑल आउट लगा देते हैं, तो मच्छर आने का डर रहे इसलिए खुलता है, बंद होता है बार बार, और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो ये ना दिखाई तो देता नहीं है, लेकिन ध्यान से देखो तो गंदा गंदा था। तो मैंने इसके ऊपर भी कोलिन से स्प्रे किया, और इसे भी लगे हाथों रगड़ कर साफ़ कर दिया। उधर की क्लीनिंग डस्टिंग हो गई थी, और अब मैं इसे रख देती हूँ यहाँ, इसमें पानी डालकर थोड़ा सा, इसमें पानी डालकर रख दिया है। थोड़ी देर इसे रखे रखूँगी, थोड़ा सा पानी से इसका जो है वो फूल जाएगा। और उसके बाद मैंने इसके ऊपर जो टीवी ट्रॉली के ऊपर सामान रखा था, वहाँ से कुछ हटाना था वो हटाया, और बेर वगैरह देखे यहाँ रख दिए थे मैंने ये बेर, क्योंकि वैसे तो बच्चे खाएंगे नहीं, लेकिन आते जाते 1-2 बेर उठा कर खाएंगे तो ख़त्म हो जाएंगे। और बहुत सारे बेर थे, मैंने दे दिए इधर उधर। और उसके बाद मैंने इसकी डस्टिंग कर दी है, ये भी साफ़ सुथरा हो गया है। और अब आ गई हूँ मैं
यहाँ कल मैंने हैंड वॉश जो डब्बे में डाला था वो पैकेट में थोड़ा सा रह गया, तो इसमें मैंने डाल दिया था, ये बच रहा था इसमें हैंड वॉश। तो आज ये काम आ जाएगा, इसी से मैं इसे साफ़ कर लूँगी और जो बचेगा उससे मैं ये वॉश बेसिन जो है ये साफ़ कर दूँगी। तो यहाँ मैंने एक सॉक्स ले लिया था, धुला हुआ सॉक्स था, कुछ मिल ही नहीं रहा था किससे साफ़ करती, और ये इतना नाजुक है कि हाथ में पकड़ने से भी डर लग रहा था। तो यहाँ मैंने धुले हुए सॉक्स को हैंड वॉश में भिगो कर इस तरह से इसे रगड़ रगड़ कर साफ़ कर दिया, उसके बाद धो दिया, और ये जो पत्थर हैं इन्हें भी मैंने अच्छे से धो दिया और एक बार अच्छे से साफ़ करके और दोबारा से पानी भरकर मैं इसमें रख दूँगी। ये देखिए पूरी तरह से चमक गया है। ये पानी ना बहुत गंदा है, तो कितना भी साफ़ कर लो जम ही जाता है। तो यहाँ इसे साफ़ करने के बाद मैंने अपने हैंड वॉश किए अच्छे से, और अब मैं जाऊँगी किचन में, खाना बनाने की तैयारी करनी है, साथ साथ अपना जो किचन है उसे भी साफ़ करना है। तो देखिए किचन की हालत, आलू जो है बॉयल हो गए हैं, सीटी निकल गई है, तो ढक्कन खोल कर रख दूँगी साइड, तब तक किचन साफ़ करूँगी, तब तक आलू भी मेरे अच्छे से ठंडे हो जाएंगे, तो इन्हें लगे हाथों छील लूँगी। सुबह-सुबह के काम इतने होते हैं कि एक काम करके हमें दूसरा काम करने के लिए वेट नहीं करना होता। बस ये करो, हाथों हाथ वो करो, हाथों हाथ वो करो। तो सुबह के काम इसी तरह से करने होते हैं। अब मैं यहाँ करूँगी अपना जो किचन की सफाई। पूरा किचन मेरा फैला हुआ है, बहुत टाइम लगने वाला है। ये अ, हैंड ब्लेंडर है, ये बाहर ही रखा था, तो इसे मैंने अच्छे से पोंछ दिया था सूखे कपड़े से, और अब इसे डब्बे में बंद करके रख दूंगी मैं इसकी जगह। और जो भी चीज़ें इधर उधर फैली हुई हैं जो उस जगह पर नहीं है वो जगह पर रखूंगी, और पानी की बोतल डाल दूंगी बड़ी बोतल में जिसमें हम लोग पानी न डालते हैं। तो ये मैं खोल लूँगी एक फ़ोर्क से, अच्छे से खुल जाती है, और उसके बाद मैं इसे डाल दूँगी। वैसे मैं ये डालती नहीं हूँ, मेरे से डलती नहीं है, बहुत सारा पानी नीचे गिर जाता है, लेकिन जब आ जाती है ना अपने ऊपर कि ये काम मुझे ही करना है, तो फिर ये जो काम बिगड़ते हैं, ये जो वो बहाने होते हैं मेरे से नहीं होगा, हो जाता है। तो मैंने बॉटल डाल दी है, उसके बाद मैंने इधर से शुरू कर दी है क्लीनिंग। किचन काउंटर टॉप साफ़ करूँगी, डब्बों के ऊपर कपड़ा मारूँगी, और उसके बाद गीले कपड़े से साफ़ करूँगी, गैस स्टोव साफ़ करूँगी, और फिर जी बर्तन धोने हैं, बर्तन हो गए हैं बहुत ज़्यादा। तो बर्तन वगैरह धोने के बाद ये पड़े थे यहाँ संतरे, बच्चे नहीं खाते हैं, अगर उन्हें छील कर और साफ़ करके दो तो भी नहीं खाते हैं। तो मैंने यहाँ 4 संतरे ले लिए थे, मिक्सर में घुमा दिए, और जी इनका जूस निकाल कर मैं दे दूँगी बेटी को, पढ़ाई कर रही है वो, पी लेगी। और कितनी भी कोशिश करें हम फ्रूट्स काट कर दें, रख दें उनके सामने, लेकिन नहीं खाते हैं। तो इस तरह से जूस कल मैंने शायद बनाया था, वो प्योर था, उसमें नमक वगैरह नहीं डाला था, वो पी लिया था। तो आज मैं इसमें हल्का सा काला नमक डाल के दे दूँगी। और 4 मैंने ऑरेंजेस लिए थे, और इसमें से 1 गिलास जूस भी पूरी तरह से नहीं बना है। तो इस तरह से मैंने ग्राइंडर में घुमाकर अच्छे से इसको छान लिया है, जो पल्प निकला है इसे फेंक दूंगी। ग्लास में डाल लिया है काला नमक, तो मेरा जो फ्रेश फ्रेश ऑरेंजेस जूस बन के हो गया है तैयार। ये मैं दे दूंगी बेटी को, क्योंकि खाना बनाने में भी टाइम लगेगा, बच्चा सुबह उठ जाता है तो फिर भूख लगती है, कहती नहीं है वो, लेकिन फिर भी भूख तो लगती है। सुबह दूध दिया था, उसके बाद अब जूस दिया है, और अब थोड़ी देर में बन जाएगा खाना। और यहाँ मेरे बर्तन वगैरह सब साफ़ हो गए हैं, लगे हाथों मैंने जो जूस वगैरह के बर्तन थे वो भी साफ़ कर दिए हैं। किचन मेरा पूरी तरह से क्लीन है, मैं आपको दिखा दूँ, चूल्हा चमक रहा है पूरी तरह से, गैस स्टोव और ये सॉरी गैस काउंटर टॉप भी अच्छे से साफ़ है। आलू छील दिए थे क्योंकि ठंडे हो गए थे पूरी तरह से, और अब मैं जो पोछा लगाने के बाद सीधा नहाकर और सब्जी ही बनाऊंगी, और उतने टाइम इतनी ज़्यादा मतलब थकान हो जाती है, भूख भी लगती है नहाने के बाद, तो बस ये आलू वगैरह छीलने का टाइम जब नहीं लग पाता, तो मैंने अभी छील लिया। और साथ ही यहाँ मैंने रख दिया है थोड़े से सर्फ के दाने डालकर ये पानी, और इसमें डाल दिए हैं किचन के कपड़े,
ये अच्छे से उबल जाएंगे। इसी में मैंने चाकू डाल दिया है, इसकी भी सफाई हो जाएगी। और बंद भी कर दिया है क्योंकि उबल गया था। और यहाँ मैंने गर्म पानी में काले चने भिगो दिए हैं, जो कि दोपहर में बनेंगे। दोपहर क्या, शाम को ही बनेंगे। तो यहाँ मेरा पूरा किचन अच्छे से क्लीन हो गया है। नाश्ते के साथ साथ खाने की भी, दोपहर के खाने की भी तैयारी कर दी है। और अब मैं आ गई हूँ किचन में झाड़ू लगाने। ऊपर से डस्टिंग होती है, नीचे गिरता ही है कुछ ना कुछ, चाहे मैंने भी झाड़ू लगाई हो, लेकिन फिर भी पोछा लगाने से पहले एक बार किचन में ज़रूर झाड़ू निकालनी होती है। तो यहाँ से मैंने झाड़ू निकाली और इसी तरह से ये लगभग तीसरी या चौथी बार झाड़ू लग रही होगी। सुबह सुबह मतलब इतना ज़्यादा झाड़ू का काम हो जाता है कि छोड़ भी नहीं सकते हम कि ना जी छोड़ दें, बाद में लग जाएगा। तो लगानी ज़रूरी होती है। तो झाड़ू लगाई, यहीं मैंने डाल दिया डस्टबिन में कूड़ा। उसके बाद मैंने यहीं से काम शुरू कर दिया। ये वॉश बेसिन जो था ये रह गया था, तो उसी हैंड वॉश में जो सॉक्स पड़ी थी उसी से मैं ये साफ़ कर रही हूँ। और अच्छे से रगड़ कर टैप भी साफ़ किया, वॉश बेसिन भी साफ़ किया और उसके बाद पानी से साफ़ कर दिया। और अब मैं आ गई थी पोछा लगाने। दोनों रूम में मेरा पोछा लग चुका है, पूरी तरह से क्लीन हो गए थे। मंदिर के सामने भी मैंने सफाई कर दी थी। अब रहता है ये किचन और ये सामने का। तो इस तरह से मैं बैठ कर पोछा लगाऊंगी, किचन से लगाऊंगी और बाहर तक लगा के मैं चली जाऊंगी। इस तरह से बैठकर अच्छे से सफाई करूंगी पूरे घर की। और उसके बाद मैं चली जाऊंगी सीधे नहाने के लिए। तो इस तरह से बैठकर ही मैं पोछा लगाती हूँ। ज़्यादातर मुझे तसल्ली मिलती है इस तरह से पोछा लगाने में भी। ऐसा नहीं है कि बैठकर पोछा लगाने से थकान होती है, मुझे थकान नहीं होती और अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि इस तरह से बैठकर मैं पोछा आराम से लगा सकती हूँ। तो पोछा लगाने के बाद मैं गई थी नहाने। नहाने के बाद ये देखिए मैंने अपने आप को थोड़ा सा ठीक ठाक किया और ये नहाते हुए टूट गया मेरा मंगलसूत्र। और ये जो मंगलसूत्र है ये ठीक भी नहीं होगा, क्योंकि एक बार पहले भी टूट गया था। करवा चौथ पे मैंने शायद ये ठीक करवाया था, उन्होंने तभी मना कर दिया था ये ठीक नहीं होगा। लेकिन फिर भी मैंने इसे जुड़वा लिया था। और अच्छा नहीं लगता नंगा गला, लेकिन अब ये टूट गया है, अब ये नहीं जुड़ेगा, अब बनेगा नया। तो अभी मैंने आपको टाइम दिखाया, टाइम हो रहा है लगभग 9:45 का। पूरी जो क्लीनिंग है मेरी हो गई है, डस्टिंग हो गई है। पूजा करने के बाद मैं आपको दिखा रही थी अपना घर पूरी तरह से साफ़ सुथरा है। और देखिए बच्चों की हालत कैसी हो जाती है एग्ज़ाम टाइम में। तो पूरा घर मेरा साफ़ सुथरा हो रखा है। अब चलते हैं किचन में। तो सबसे पहले मैं लगा लेती हूँ यहाँ आटा। आटा लगा कर रख दूँगी सेट होने के लिए। बाकी सब्ज़ी की तैयारी मेरी है। आलू मेरे उबले हुए रखे हैं, छिले हुए। सूखी सब्ज़ी मुझे बनानी है तो फटाफट आटा लगा कर रख दिया है सेट होने के लिए। आलू मैश किए हैं, कढ़ाई रखी है, डाला है सरसों का तेल, हींग, जीरा। और हींग जीरे में ही डाल लूँगी मैं यहाँ इसी तेल में हल्दी और लाल मिर्ची। उसके बाद मैं डाल दूँगी इसमें आलू जो मैंने फोड़ कर रखे हैं। और अब मैं इन्हें अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और अब मैं डाल दूँगी इसमें नमक, धनिया, आमचूर पाउडर और जो भी मसाले डालने होते हैं सूखे वो। आमचूर थोड़ा सा ज़्यादा डाला है। और उसके बाद ये मेरा मसाला बना हुआ रखा है, बहुत अच्छा है। मतलब जीरा, हींग, धनिया, सूखी मिर्च सबको भूनने के बाद इसको मैंने दरदरा सा कूट लिया था। और ये मसाला ना ऐसी सब्ज़ी में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो सब्जी में मसाला वगैरह डालने के बाद अच्छे से हिला दिया, मिला दिया, चला दिया। उसके बाद मैंने डाल दी इसमें कसूरी मेथी। आप चाहें तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं। हरा धनिया डालूंगी मैं तो वो गीला हो जाएगा, फिर सब्जी सारी गीली गीली सी हो जाती है। तो मैंने ऐसे ही कसूरी मेथी डाली, मिला के रख दिया है। उसके बाद रख दी है कढ़ाई और यहाँ कर लेती हूँ मैं तैयारी पूड़ी बनाने की। आपसे मिलती हूँ कल एक और नए व्लॉग के साथ। बाय बाय।